गन्ना बकाया किसानों का बढ़ता आक्रोश। इकबालपुर शुगर मिल पर 130 करोड़ रुपए की देनदारी। उत्तराखंड में गन्ना किसान के बकाया भुगतान का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का लगभग 130 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही के कारण पिछले 30 दिनों से एसडीएम कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इसके बावजूद शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। किसानों का आरोप है कि यह स्थिति उन्हें आर पार की लड़ाई करने के लिए मजबूर कर रही है। किसानों ने बताया कि गन्ना उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। लंबे समय से बकाया भुगतान न मिलने के कारण उनका जीवन बेहद कठिन हो गया है। कई किसान कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बोझ तले दबे उन बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने से और घर की स्थिति चलाना भी मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि सरकार बार बार भुगतान का आश्वासन देती है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बन रही है। उत्तराखंड किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलशन रोड ने भाजपा सरकार पर किसानों की समस्या को लेकर पूरी तरह नाकाम साबित होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गन्ना भुगतान कराने में विफल रही है, जबकि किसान महीनों से धैर्य और शांति के साथ अपनी मांगे उठा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अब तक सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अहम मुद्दे तो नंबर 1 पर तो स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में हरिद्वार जिले में नहीं लगाना जाना चाहिए। नंबर 2 पर इकबालपुर शुगर मिल का 130 करोड़ रुपए के करीबन का बकाया भुगतान जो है 6 साल से चला रहा है। ये सरकार पैसा किसान का दबाने के बाद पूंजीपतियों तो साजिश के तहत षड्यंत्र रचकर ये पैसा ही भूल गई। तीसरा, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंजाब की तर्ज पर टुएल्व की बिजली फ्री करी जा। चौथा, 3 वर्षों से ये सरकार चली आ रही जब से गन्ने पर रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। कितनी महंगाई बढ़ ली, कितनी बार 3 साल में बिजली के रेट इस सरकार ने बढ़ा दिए, परंतु जब फसलों के रेट नहीं बढ़ेंगे तो किसान ऐसे हालात में कहां तक पैसे देगा। तो तंग आए जंग आए वाली स्थिति सरकार ने पैदा कर दी और किसानों की बिल्कुल सुनवाई सरकार में करी नहीं जा रही। हम गन्ना भुगतान को लेकर गन्ना मंत्री हो, डीएम साहब हो, गन्ना सचिव साहब हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, सबसे मिल लिए, सब केवल आश्वासन दे रहे और 6 साल से केवल आश्वासन चल रहा है। अगर किसान की 50,000 की आरसी कट रही तो उस पर तो पूरा प्रशासन उसके किसान के घर पर खड़ा है और 130 करोड़ वाले का नहीं है, पता नहीं गया कहाँ 130 करोड़ वाला। दूसरा, इस चीनी मिल पर सरकार ने रिसीवर नियुक्त कर रखा था और रिसीवर कौन था? जिलाधिकारी और अन्य एसडीएम गन्ने के जिलाधिकारी। जब सारे रिसीवर नियुक्त थे तो चीनी मिल में इतनी लाखों चीनी की बोरी शॉर्ट कैसे हुई? ये जो लाखों बोरी चीनी की चोरी करी गई, ये रिसीवर ने सरकार ने मिलकर कराई। इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इनके खिलाफ सबके मुकदमे दर्ज करे जा और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। गुलशन जी, अगर बात करें तो अपनी मांगों को लेकर जितने भी किसान ये धरने को आज 28 दिन हो गए। पीड़ा सबको पता, ये सरकार किसान के साथ लड़ रही है, जबकि सब महंगाई के साथ, भ्रष्टाचार के साथ, बेरोजगार के साथ लड़ने की जरूरत है। ये सब चीजों को छोड़ के किसान के खिलाफ सड़कों पर जो किसान लड़ रहा है, ये सरकार किसान से लड़ रही है, किसान को अपना दुश्मन बनकर मान कर बैठेगी। तो हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं, आप किसान के साथ न लड़कर महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ, भ्रष्टाचारी के साथ इनके साथ लड़ो और किसान की जो समस्या है उनका समाधान कराओ। इस देश में किसान अगर बचेगा तो ही देश बचेगा। जब कोरोना काल आया तो केवल किसान का सेक्टर ऐसा खड़ा था जो केवल देश के लिए खड़ा हुआ। देश के अन्नदाता ने अन्नों के भंडार भर दिए, तो किसान इस देश को अन्न दे रहा, हर चीज दे रहा। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हर टाइम खेतों में खड़ा है, जब जाकर इस देश में खाने के लिए अन्न पैदा हो रहा है और ये सरकार किसानों के भुगतान तक नहीं कराती। तो मतलब ये जो पूंजीपति के लिए अलग कानून हो गया इस देश में और एक आम आदमी के लिए अलग कानून हो गया। तो सारे देश में यही हालात है, किसान सभी राज्यों में परेशान है और इस परेशानी को लेकर आपने देखा बड़े बड़े आंदोलन किसान कर रहे हैं। जब किसानों की परेशानी आवे, सभी किसान संगठन एकजुट हो गए, एक मंच पर लड़ाई लड़ और सरकार को पहले ही पीछे हटना पड़ा और जो सरकार नहीं सुधरी तो इस बार तो हरिद्वार में इनके शहर के 3 विधायक बच भी गए थे। आने वाले टाइम में शहर वाले भी नहीं बचते इनको। तो मतलब जो किसानों का विरोध है वो आपने देखा होगा, उधम सिंह नगर में और हरिद्वार में जो किसान बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर बीजेपी के विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा है और अगर ये सरकार अब भी नहीं सुधरेगी तो आने वाला टाइम इनके लिए और खराब होगा।
लेकिन भाजपा पार्टी से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि हम किसान हित में हैं, हम किसानों के साथ है, किसान तो भुगतान अन्नदाता है, कराओ। अन्नदाता के साथ में है। और समय समय पर जो किसान कि हम किसान हितैषी, मुझे ये बताओ 3 साल में गन्ने के रेट क्यों नहीं बढ़ाए, और 3 साल में फसलों के रेट बढ़ाए नहीं जा रहे, और बिजली के रेट कितनी बार बढ़ा दिए। अन्य जो चीज है रोजमर्रा के आम आदमी के जीवन की जो चीजें, वो कितनी महंगाई दर बढ़ गई। दूसरा, आपका गन्ने का भुगतान 6 साल से नहीं हो रहा, तो कहाँ रहेगी किसान हितैषी सरकार। किसान जो चीज इनसे मांग रहा है वो ये दे नहीं रहे, और जो चीज मांग नहीं रहा उसे जबरदस्ती थोप रहे। कभी तो स्मार्ट मीटर लिया हुआ, किसान तो कह रहा है स्मार्ट गाँव दो, स्मार्ट हॉस्पिटल दो, स्मार्ट स्कूल दो, वो चीज तो दे नहीं रहे। स्मार्ट सड़कें दो, वो चीज तो दे नहीं रहे। ये दे रहे स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर जिसके भी घरों पर लग गया उसका बिजली का बिल 1.5 गुना हो गया। मतलब ये केंद्र सरकार क्यों तय कर रही कि भाई आप पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जा। ये तो राज्य सरकारों की बिजली, राज्य सरकार पैसा ले रही, राज्य सरकार रेट बढ़ा रही, और स्मार्ट मीटर की योजना केंद्र सरकार लेकर आ रही। तो इसमें कहीं ना कहीं झोल है बात में, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। दूसरी बात एक बताओ, हमें पहले बैठकर ये समझा दो कि भाई स्मार्ट मीटर लेकर जो आए, पहले मीटरों में क्या खराबी थी। अगर पहले मीटरों में खराबी थी तो वे लगाए क्यों थे। मतलब एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया देश की आम जनता को, कभी स्मार्ट मीटर लिए होंगे, कभी दूसरे मीटर लिए होंगे, कल को तीसरे मीटर लिए होंगे। कितनी बार मीटरों का भुगतान बयान करेगा इस खर्चे को। स्मार्ट मीटर भी अगर लग रहा है तो उसका भी पैसा कंज्यूमर से कट रहा है। तो मतलब जो स्थिति इस देश की इन्होंने बनाकर रख दी, ये सारे प्रयोग किसान पकड़े जा रहे हैं, और किसी को परेशानी आनी, परेशान केवल इस देश में किसान कर दिया इन लोगों ने। तो आज ये जो दावा करना है कि हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, ये जमीन पर किसान को दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन दिखाई देगा उस दिन स्वागत करेंगे। हम आज की तारीख में कोई किसान का काम भलाई का सरकार के द्वारा सड़क पर दिखाई नहीं रहा। जी राजेंद्र चौधरी जी क्या कहें। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए के.एल. शाह, उन्होंने एक किताब में कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बिना खेती के चल नहीं सकती। इसका एक मेजर रोल है। इसी की वजह से जब जब दुनिया में मंदा आया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ा। लेकिन ये सरकार किसान, खेत और